Hello and welcome friends to the all new series of the Practical Company Secretary. Friends, इस सीरीज में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सब सीएस स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप में से कोई भी पर्सन सीएस इंटर्नशिप ढूंढ रहा है या सीएस ट्रेनिंग ढूंढ रहा है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है 8286954450। जी हाँ, 8286954450। अगर आप में से कोई भी पर्सन सीएस ट्रेनिंग ढूंढ रहा है मुंबई में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप सीएस स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें आप अपनी क्यूरीज डाउट्स एक दूसरे से पूछ के सॉल्व करना चाहते हो या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या अपना नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स बाय सीएस स्टूडेंट्स। सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत सारे सीएस स्टूडेंट्स करते हैं वो है रॉन्ग प्लानिंग। रॉन्ग प्लानिंग इन द सेंस के, जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, आप लोग जो है वो समझ लीजिए 15 मंथ्स ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 15 मंथ्स आप जब ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आप 15 मंथ्स तो आपके इन्वेस्ट हो ही जाएंगे सीएस प्रोफेशन में। तो आप जो है वो हर 6 मंथ में एक ग्रुप दे के, अगर आपके 3 ग्रुप्स हैं तो 6 मंथ्स में एक ग्रुप का जब एग्जाम देंगे और उस पर कॉन्सेंट्रेट करके पास हो सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं सब ग्रुप एक साथ दूंगा, एक साथ पास हो जाऊंगा। फ्रेंड्स, ये बहुत गलत प्लानिंग है। रॉन्ग प्लानिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप ट्रेनिंग के साथ सारे के सारे ग्रुप्स एक साथ अटेम्प्ट करते हो। वेरी रॉन्ग प्लानिंग। आप 15-20 दिन पढ़ाई करते हो और जो है वो प्रॉपरली एग्जाम नहीं दे पाते, सोचते कि सब एक साथ पास कर लूं। उस चक्कर में आप लोग 5-5 दिन भी पढ़ाई नहीं करते एक एक ग्रुप के लिए। तो एक एक सब्जेक्ट तो छोड़ो, एक एक ग्रुप आप लोगों का जो है, आपको हार्डली एक ग्रुप पास करने के लिए 5 दिन 6 दिन मिलते हैं, मतलब पढ़ाई करने के लिए। तो ये एक रॉन्ग प्लानिंग का एग्जाम्पल है। दूसरी रॉन्ग रॉन्ग प्लानिंग का एग्जाम्पल ये कि अगर आप लोग जो है वो जून और दिसंबर जब सिलेक्ट करते हो तो अगर आप फिर भी ये सोचते हो कि मैं एक ग्रुप से ज़्यादा एग्जाम दूं, लाइक 2 ग्रुप दूं या 3 ग्रुप दूं, तो वो दिसंबर में कभी भी मत देना। उसका रीज़न ये फ्रेंड्स कि अगर आप कैलेंडर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो जून से लेकर दिसंबर तक है, मतलब जुलाई से दिसंबर तक बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं और इतना पढ़ाई को टाइम नहीं मिल पाता। अक्सर लोगों के घर में शादी होती है। तो दिसंबर में तो जो दिसंबर के जो 6 मंथ्स है, जुलाई से दिसंबर, उसमें बहुत लेस टाइम होता है पढ़ाई करने। उसमें गणपति उत्सव आता है, दशहरा आता है, दिवाली आती है, बहुत सारे लोगों की शादी वगैरह होती है, मतलब उनके रिलेटिव्स में। तो उसमें बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो इट इज़ वेरी रॉन्ग कि आप दिसंबर में एक से ज़्यादा ग्रुप दें। तो आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। आपको अगर एक भी ग्रुप देना है तो देखिए, एक मॉड्यूल जो है वो होगा 1400-1500 पेजेस का। तो एटलीस्ट दिन में 100 पेज पढ़ोगे तो 14-15 दिन लग जाते हैं एक मॉड्यूल को रीड करने में, कम से कम, समथिंग लाइक दैट। तो रॉन्ग प्लानिंग की वजह से बहुत सारे लोग फेल होते हैं और मिस्टेक कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं वो है कि वो इंटर्नशिप जो है, जो ट्रेनिंग है, वो प्रोफेशनल से पहले ज्वाइंट नहीं करते। मतलब वो ये सोचते हैं कि हम जैसे प्रोफेशनल एग्जाम पास करने के बाद ट्रेनिंग करेंगे तो वो 1 साल का ही रहेगा और एग्जीक्यूटिव में करेंगे तो 2 साल का रहेगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आप अगर सिर्फ, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। एडवांस कंपनी लॉ का बुक उठा के देख लो, ठीक है। एडवांस कंपनी लॉ का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें अगर आपने इंटर्नशिप अपनी शुरू कर दिए हो तो 60% बुक तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है प्रोफेशनल की, क्योंकि वो सब आप रियलिटी में कर चुके हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग ज्वाइंट नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि हमारे 2 साल खराब हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये गलत है। एक्चुअली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको एग्जीक्यूटिव के साथ ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए।
6 महीने में एक ग्रुप का एग्जाम देना चाहिए सुकून शांति से, और उसको फोकस करके पास करना चाहिए। तो आप जो है वो अगर पास होना चाहते हो प्रोफेशनल में अच्छे नंबर्स से, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना ही चाहिए बिफोर प्रोफेशनल एग्जाम। थर्ड जो ये मिस्टेक करते हैं सब बच्चे, वो है सबके सब ग्रुप्स का एक साथ अटेम्प्ट देना। देखिए सीएस एक प्रोफेशनल एग्जाम है। ओके, प्रोफेशनल एग्जाम में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत सोच समझ के फोकस्ड तरीके से दे सकते हो। ये कोई बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि आपने ऐसे ही जाके दे दिया बिना पढ़े कुछ भी। तो सब ग्रुप्स देने की लालच जो है वो बहुत बुरी है। आप एक ग्रुप पे कंसंट्रेट करो, 6 मंथ्स में एक ग्रुप दो, उसे क्लियर करो। उससे ज़्यादा अगर आपकी कैलिबर और कैपेसिटी है तो 2 ग्रुप दो, उससे ज़्यादा मत दो। ओके, वरना ये अच्छा नहीं है। मतलब फाइनल के स्टूडेंट्स स्पेशली आप इतना सोच समझ के चलो। अगर आप 2 ग्रुप देते हो तो आपको 6 पेपर्स है, 6 कंटिन्यूस डेज आप नहीं कर सकते एक साथ काम, इतनी सारी चीज़ रिमेंबर करना। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो और प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ एक ग्रुप दो, ज़्यादा मत दो, ज़्यादा लालच लेके मत चलो। एक ही ग्रुप दो और उसको फोकस करके पास हो। फिर एक और मिस्टेक है नॉट टेकिंग गाइडेंस। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें गाइडेंस लेना ज़रूरी है। जैसे एफएम हो गया, टैक्सेशन हो गया। तो ये सारे जो है ना, इसके लिए गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए तो एटलीस्ट। तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो और उसके लिए प्रॉपर ट्यूशन लो, क्लासेस लो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग वीक है उन्हें गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। फिर मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस। बच्चे हमेशा सोचते अरे मैं 1 महीने में सब कर लूंगा, 2-2 ग्रुप दे दूंगा, 3-3 ग्रुप दे दूंगा, 1 महीना बहुत है, मैं सब पढ़ सकता हूँ। खाली स्कैनर से पढ़ते हैं, समझते सिर्फ स्कैनर से पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। इट्स वेरी रॉन्ग। आप लोगों को किसने ये गलत फहमी बोला है कि आप स्कैनर से पढ़ के पास हो सकते हो? अगर आप पास हो भी जाओगे स्कैनर से पढ़ के, तो आगे चल के आपको कैरियर में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एटलीस्ट पूरी लाइफ में एक बार मॉड्यूल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, मॉड्यूल्स के बारे में आप लोगों को बोल रहा था, आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने एक बार भी मॉड्यूल नहीं पढ़ा? वो बहुत गलत चीज़ है। अक्सर क्वेश्चंस मॉड्यूल के अंदर से ही आते हैं, मॉड्यूल के पीछे जो सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस है वहाँ से आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉड्यूल्स को रीड करें प्रॉपरली। उसके बाद है लेजीनेस। आप में से अक्सर लोग लेजी है, अरे पढ़ता हूँ ना, पढ़ लूंगी, पढ़ लूंगा, एकदम एंड मोमेंट पे पढ़ाई स्टार्ट करते, वो भी फिर आपके पास वक्त नहीं बचता, स्कैनर से पढ़ते। इट्स वेरी रॉन्ग। आपको प्रॉपर प्लानिंग से 6 मंथ्स की प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ाई करना है। खाली लास्ट मंथ या लास्ट 15 डेज स्कैनर से पढ़ने से आप पास नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई भी और बात पूछनी है, बतानी है, डाउट है अगर आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप में से कोई भी पर्सन अगर सीएस ट्रेनी जॉब ढूंढ रहा है मुंबई में, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो यही नंबर से कनेक्टेड है, ताकि आप लोग जो है वो दूसरे व्हाट्सएप स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कनेक्टिविटी में रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इससे पहले के कोई वीडियोस नहीं देखे तो उसमें देख लीजिए, मैंने बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए जो सीएस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे और भी मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।